प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम अच्छे हो? बराबर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमको। हाँ सर, एकदम अच्छे हैं और अपना मन लगा के स्टडी भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है और कैसे होता है। तो चलो बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की। देखो, आप लोग कभी मिरर के सामने जब खड़े हो जाते हो और मिरर के सामने खड़े होके आप अपना लेफ्ट हैंड इंक्रीज राइज करिएगा, तो आप देखोगे कि जो इमेज आपकी बन रही है वो अपना राइट हैंड इंक्रीज कर रही है। और अगर आप अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर करोगे तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड इंक्रीज करेगी। कुछ डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। तो इसी फिनोमिना का नाम होता है लेटरल इन्वर्जन। द लेफ्ट हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। चलो, लेटरल इन्वर्जन क्या बोला मैंने कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है वो इमेज का राइट होगा, जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा। और इसी फिनोमिना का नाम होता है लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appears left side of image and left side of object appears right side of image. Okay, this phenomena is called lateral inversion. Okay, जो इमेज का राइट है या जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट दिखाई देता है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, करके जरूर देखिएगा कि हमारा अगर आप लेफ्ट हैंड इंक्रीज करोगे तो इमेज अपना राइट हैंड इंक्रीज करेगी, आप अपना राइट हैंड इंक्रीज करोगे तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड इंक्रीज करेगी। और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सर, लेटरल इन्वर्जन का हमारी डेली लाइफ में कोई यूज है क्या? तो बिल्कुल है। कभी आप लोगों ने एम्बुलेंस को देखा होगा, एम्बुलेंस के आगे जो वर्ड होता है वो कैसा लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है। आप ये कहोगे सर उल्टा नहीं, आप देख भी सकते हो डायग्राम में, उल्टा नहीं बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। उल्टा में और लेटरली इन्वर्जन में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। लेटरल इन्वर्जन में सिर्फ लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, उल्टा नहीं हो जाता है। ऐसा मत बोलिएगा कि सर उल्टा लिखा हुआ होता है। आप कैसे बोलोगे? लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? Why the word ambulance written laterally inverted? जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो लेटरली इन्वर्टेड क्यों लिखा जाता है? क्या आप लोगों के पास में इस क्वेश्चन का आंसर है? सोच के बता सकते हो क्यों लेटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है? मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो एम्बुलेंस चल रही है पीछे, ये एम्बुलेंस है और इसके आगे कोई एक और गाड़ी है। ओके, तो गाड़ी में रियर व्यू मिरर तो होता ही है। जब आपको पता है इमेज अगर सीधी है तो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। और ऑब्जेक्ट को आप लेटरली इन्वर्टेड रख दोगे, मतलब जो वर्ड है वो लेटरली इन्वर्टेड लगा हुआ है, तो जो एम्बुलेंस के आगे गाड़ी है वो अपने जब साइड व्यू मिरर में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस वर्ड कैसा दिखाई देगा? एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। और इट इज प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू गिव साइड टू द एम्बुलेंस। ये सबकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं और हमारे पीछे एम्बुलेंस है तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एम्बुलेंस को साइड दें और उसको आगे जाने दें। हो सकता है कि हमारे 1 मिनट या 2 मिनट के साइड देने की वजह से एम्बुलेंस के 1-2 मिनट बच जाएं और किसी भी पेशेंट की जान भी 1-2 मिनट की वजह से बच भी सकती है और जा भी सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना, रोड पे चलते टाइम कभी भी आप लोग चल रहे हो और पीछे आपके पीछे एम्बुलेंस चल रही है तो पहले एम्बुलेंस को निकलने देना, उसके बाद में आप लोग निकलिएगा। तो बात को समझ गए होंगे कि एम्बुलेंस वर्ड इन्वर्टेड क्यों दिखाई देता है, क्यों लिखा जाता है? बिकॉज द driver of a vehicle which is moving ahead of the ambulance can read the word properly, कि वो उस वर्ड को प्रॉपरली रीड करे और एम्बुलेंस को साइड दे दे। इसीलिए जो एम्बुलेंस वर्ड है वो कैसा लिखा जाता है? लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट लेटरल इन्वर्सन। मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, आप लोगों के सामने एक डायग्राम गिवन है। ओके, और इस डायग्राम में आप देख सकते हो
इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, and this is normal. This is what? Incident ray, this is reflected ray, and this is what? Normal. ओके आपको गिवन है ये एंगल 30 डिग्री है। ओके ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, तो आपको बताना है यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हो। कोई कहेगा था 30 डिग्री है, कोई कहेगा 60 डिग्री है, कोई कहेगा 45 डिग्री है। सॉल्व तो हमें ही करके बताना है। इस एंगल को हमने मान लिया x, कितना मान लिया x। आप सब लोग जानते हो ये परपेंडिकुलर है, भाई नॉर्मल क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, मीन्स ये एंगल कितना होना चाहिए 90। तो x प्लस 30, x प्लस 30 कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 माइनस 30, x की वैल्यू होनी चाहिए 60। मतलब x क्या है, एंगल I है। जब एंगल I 60 डिग्री है तो हम सब लोग जानते हैं एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। जब एंगल I 60 डिग्री है तो एंगल R भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो ऐसा ही है बिल्कुल, यही डायग्राम हमने फिर से बना लिया। इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एंड दिस इज नॉर्मल। इस बार आप लोगों को ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है और आपको पता करना है ये एंगल कितना होगा। ओके तो फिर से देख लो, हम सब लोग जानते हैं एंगल I और एंगल R दोनों इक्वल होते हैं। हमने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया। ये x इतना एंगल 90 डिग्री है, तो x प्लस 60 इक्वल 90। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 माइनस 60 इक्वल 30। जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसको बाई मान लीजिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब बाई प्लस 30 इक्वल 90। तो बाई की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो बाई की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री मिल जाएगी। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जिस तरह से एंगल I और एंगल R ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपस में इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास में यहाँ पर, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड कोई पर्सन है, अच्छा बच्चा है, अपनी इमेज देख रहा है। किस में देख रहा है, प्लेन मिरर में देख रहा है। जरा इसको तो हम रफ कर देते हैं डायग्राम बनाने के लिए। ओके द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और इमेज का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। बना लेते हैं डायग्राम। देखिए ये हमने मिरर बना लिया, यहाँ पर खड़ा हुआ है डेविड, परेशान सा लग रहा है बेचारा हमको, और यहाँ पर डेविड की इमेज। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, टेंशन मत लेना, है ना। डायग्राम के आप लोग अच्छा बनाइएगा, हम तो जैसा बना रहे हैं वैसा बना ही रहे हैं। बोला जा रहा है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 मीटर है। हमने आप लोगों को बताया हुआ है स्टूडेंट कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर का भी होता है, सॉरी इमेज का भी होता है। जब ये डिस्टेंस 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 4 मीटर ही होना चाहिए। अब आगे लिखा हुआ है इफ ही मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब जो डेविड है वो मिरर की तरफ 1 मीटर मूव हो गया है, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। डेविड और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। आप सोच के देखो, जब डेविड 1 मीटर इधर मूव हो गया, ये डिस्टेंस कितना मूव हुआ 1 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस 3 मीटर होना चाहिए। ओके जब डेविड 1 मीटर मूव हुआ है तो डेविड की जो इमेज है वो भी 1 मीटर होनी चाहिए। ओके वो भी कितनी होनी चाहिए 1 मीटर मूव होनी चाहिए। जब ये पूरा का पूरा 4 है, ये 1 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 3 मीटर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पर भी इमेज का भी डिस्टेंस 3 मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है डेविड और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताइए। डेविड की मिरर से डिस्टेंस नहीं बनानी, डेविड की मिरर से डिस्टेंस 3 मीटर है, लेकिन डेविड की उसकी इमेज से डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस आप लोग, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है
दो मिरर हैं, परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं। ओके, कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलरली। एक लाइट इस मिरर पर फॉल होती है, रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर फॉल होती है और फिर ऐसे चली जाती है। ठीक है, डायग्राम आपको सबको दिखाई दे रहा है। ये एंगल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 30 डिग्री। कितना दिया गया है? 30 डिग्री। यहाँ पर भी नॉर्मल होना चाहिए। तो ये एंगल आपको पता करना है। चलो, हमने पहले से ही x मान लिया है, इस एंगल की वैल्यू आपको पता करनी है। तो आप कहोगे सर ये 30 है तो वो भी 30 होगा। नहीं डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। हमको सोचना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। तो चलो, सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल तो हमको पता चल रहा है कितना है, 90। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल 30 है, तो जरा बताओ ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। जब ये एक्स है तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए, ये वाला एंगल। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर, जो एक्स की वैल्यू आपको पता करनी है। अब क्या करने वाले हैं हम, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी सब लोग जानते हो ना, कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं? एक तो ये 30 डिग्री है, ये वाला, एक एक्स है, और एक ये 90 डिग्री है। इनका सम कितना होना चाहिए? 180। तो 120 प्लस एक्स इक्वल 180। एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए डियर स्टूडेंट? 180 माइनस 120, दैट इज 60। तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अपनी बुक ओपन करिए और प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स की भी और थियोरेटिकल क्वेश्चंस की भी।